ओम शांति। ब्राह्मण आत्माओं को भविष्यवाणी की टचिंग कैसे होगी, दुनिया में क्या होने वाला है उसकी टचिंग कैसे होगी, और फिर संपन्नता का अनुभव बहुत सहज होता है और संपन्नता के नजदीक जा रहे हैं उसकी पहचान क्या होगी। समय अनुसार अब बाबा कहे कि तुम बच्चों को अब संपन्नता की ओर जाना है और संपन्नता की नजदीक जा रहे हैं, तब हमें टचिंग होगी भविष्यवाणी की। तो संपन्नता की ओर जा रहे हैं, संपन्न आत्मा बनेगी तब टचिंग होगी। तो संपन्नता की ओर जा रहे हैं उसकी टचिंग कैसे होगी। तो देखिए, जैसे बाबा कहते हैं कि जैसे जब हलवा तैयार हो जाता है तो क्या करने लगता है, किनारा छोड़ने लगता है। तो इसी प्रकार बुद्धि से हमारा लंगर उठना कहो, किनारा छोड़ना कहो, माने किसी भी प्रकार की आसक्ति ना रहे, कोई भी कर्म इंद्रियां अपनी तरफ खींचे नहीं। बाबा की मुरली में बाबा कहते सिविलाइज्ड हो जाते हैं, संपूर्ण सिविलाइज्ड हो जाते हैं कि कोई भी कर्म इंद्रियां हमें धोखा ना दे सकें, ऐसे हमारे अंदर पावर आ जाए। अगर कहीं पर भी एक कर्म इंद्रिय का आकर्षण है, लगाव है, तो मना अभी तक हलवा तैयार नहीं हुआ है, स्थिति हमारी तैयार नहीं हुई है। इसलिए बाबा ने कई बार मुरलियों में बोला है कि बाबा ने कहा मुरली में कि बार बार चेक करो, आईना दिया है, कहीं आंखें धोखा तो नहीं दे रही, मुख धोखा तो नहीं दे रहा, कान धोखा तो नहीं दे रहे। एक एक इंद्रिय को चेक करो, एक एक इंद्रिय को चेक करो कि न्यारी हो गई है, तैयार हो गई है, क्योंकि ऊपर उड़ना है, हमें बाबा के पास जाना है। तो इतनी आसक्तियों से कर्मेंद्रियां भरी हो जाए, कोई भी प्रकार की आकर्षण इस दुनिया की मुझे खींचे नहीं। ये मुझे अपने आप में महसूस करना है, देखना है कि कहीं हमारी बुद्धि अटकी हुई तो नहीं है। और देखिए, आंखें भी कितने रूप से धोखा देती हैं, कोई एक रूप से नहीं धोखा देती हैं कि नाम रूप में फंसे तो उसी को नहीं कहा जाता है कि आंखों ने धोखा दिया। कोई चीज़ देखी और मन हुआ कि चलो उठा करके खा लें, तो वो आंखों ने देखा तभी जीवा भी क्या हुई, फंस गई और खा भी लिया। तो ये आंखें कितनी इंद्रियों को कितना धोखा देने का काम करती हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सिविलाइज्ड, किसी को देखा, कौन सा भाव जागृत हुआ, कभी नफरत का भाव जागृत हुआ, कभी हीनता का भाव, कभी कौन सा भाव जागृत हुआ, तो देखा तब ना। तो देखा कब, जब देह को देखा। अगर आत्मा को देखते थे तो हर आत्मा तो बाबा के बच्चे हैं, हम सब एक परिवार के हैं, तो कोई हीनता की भावना का ये भाव, सारे भाव समाप्त हो जाते। तो आंखें कितने रूप से धोखा देती हैं। तो बाबा ने कहा हमारी आंखें इतनी सिविलाइज्ड हो गई कि हम बाबा से अपनी नजरें मिला सकें, और उस नजरों के द्वारा हम अपने अंदर कितना सुकून महसूस करते हैं, भरपूर होते जाते हैं। तो संपन्नता का दूसरा लक्षण है भरपूरता का अनुभव करना। भरपूर है तो इतना अंदर से तृप्त है आत्मा, तब कहेंगे संपन्नता के नजदीक जा रहे हैं। अगर आत्मा अंदर तृप्त ही नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए, अनेक प्रकार के भाव चाहिए कि भाव अगर इमर्ज हो रहे हैं, तो बाबा कहे वो तृप्ति, वो संतुष्टि नहीं है, तो संपन्नता जैसे कि बहुत दूर है। तो इसलिए संपन्न स्थिति ही बाप समान स्थिति। इसलिए बाबा कहते अपने आप को देखो कि हम संपन्न बने हैं। अगर नहीं बने हैं तो अपने आप पर मेहनत करेंगे। तो अपने आप पर क्या मेहनत करेंगे, अपने ऊपर सूक्ष्म मेहनत करनी है। तो कम से कम बाबा अभी भी हम बच्चों को सूक्ष्म में मदद करने के लिए तैयार है। तो बाबा से सकाश लेना, कब लेना बाबा से सकाश, अमृत वेले। जो बाबा बार बार कहते हैं अमृत वेले की बारे में बाबा कहते ही रहते हैं कि अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है सकाश लेने का।
तो अमृत वेले अभी भी बाबा सकाश दे करके हम बच्चों को मदद कर रहा है। तो बाबा की सकाश को खींचना खुद नहीं कर पा रहे हैं तो बाबा से सकाश लेकर के अपने अंदर भरना है। कैसे भरेंगे? बाबा ने कहा कि अगर बाबा ने बताया है बाबा से सकाश लेना है तो ये देवहन में होंगे तो सकाश नहीं ले सकते हैं। उसके लिए मुझे भी अपने स्वरूप को कैसा बनाना होगा? बाबा के जैसा। तो सूक्ष्म स्वरूप जो है अंतवाहक शरीर जिसको कहते हैं, तो अंतर्वाहन बन जाए और फरिश्ता स्वरूप में वो अंतर्वाहन बनते हुए जब यहाँ से हम उड़ते हैं तो यहाँ से सीधा फरिश्ता स्वरूप में नहीं पहुँच जाते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है जो कभी छाया के रूप में दिखाते हैं कि सूक्ष्म शरीर है, तो वो हमारा अंतर्वाहन है। उससे हम वतन में जाते हैं बाबा के पास और वहाँ हर एक की संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता ड्रेस है। उस फरिश्ते ड्रेस को धारण करते हैं। तो अब हमारे लिए मार्ग स्पष्ट हो जाए कि अब हमारा रास्ता कैसा होना चाहिए। तो वो बाबा के लिए बाबा की सवेरे की लाइट और माइट की किरणें लेकर के सारे दिन के लिए रास्ता स्पष्ट कर दो, मार्गदर्शन हमारा स्पष्ट कर दो। तो लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में स्थित रहेंगे। उतना बाबा जो पावरफुल सूर्य है उस लाइट हाउस माइट हाउस में क्या भरेगा? शक्ति भी भरेगा और प्रकाश भी भरेगा और आगे का मार्गदर्शन भी हमारा क्लियर हो जाएगा कि पुरुषार्थ की दिशा हमारी किस तरह की होनी चाहिए, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। और फिर दृढ़ता हमारे संकल्पों आ जाएगी, क्योंकि जब रियल तपस्या करनी है तो रियल तपस्या का आधार क्या है? तपस्या माना ही दृढ़ता संपन्न अभ्यास। जिस समय प्रहलाद को दिखाते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए एक टांग पर खड़ा हो जाऊंगा, तो दृढ़ संकल्प उसी से प्राप्ति होती है, बिना दृढ़ संकल्प के प्राप्ति नहीं होती है। उस समय प्रहलाद ने दृढ़ संकल्प में ए डल्लप के तकिए नहीं लगाए कि भाई बारिश आएगी तो मैं घर के अंदर खड़ा रहूंगा, घर के अंदर जाकर के महल के अंदर जाकर के एक टांग पर खड़ा हो जाऊंगा, चाहे बारिश आए तूफान आए कुछ भी हो, मच्छर काटे या कुछ भी हो, लेकिन मैं अपनी दृढ़ता से हिलने वाला नहीं हूं। इसको कहते हैं तपस्या। तो तपस्या कभी भी सहूलियत के आधार पर नहीं होती है। जहां हमने अपने लिए सहूलियत बनाना शुरू किया, ये होगा तो करेंगे, ऐसा होगा तो करेंगे, इस तरह से अगर हमने अपनी तपस्या को बनाना शुरू किया तो तपस्या कभी होगी ही नहीं और दृढ़ता संपन्न अभ्यास नहीं तो प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए बाबा से सकाश लेना माना उस सर्वशक्तिवान की शक्ति को जब हम प्राप्त करते हैं तो अपने संकल्पों को हम मजबूत करते हैं, पावरफुल बनाते हैं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि मिलनी है। तो संकल्पों को पावरफुल बनाना बहुत ज़रूरी है, संकल्पों में दृढ़ता को भरना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी रियल तपस्या होगी। अगर संकल्पों में पावर नहीं है तो तपस्या कभी जीवन में हो नहीं सकती है और उस तपस्या का अनुभव नहीं हो सकता है। और बाबा कहते हैं 4 धाम की यात्रा बाबा अमृत वेले करो। आप कहीं भी हो, लेकिन बुद्धि से तो हम 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं ना, और करते ही हैं, है ना। तो अभी हमें रोज करनी है 4 धाम की यात्रा। रोज शांति स्तंभ पर जाना है। बाबा शांति का टावर है, पवित्रता का सागर है, शक्ति का टावर है, ज्ञान का टावर है। ऐसे मुझे भी शांति का टावर, ज्ञान का टावर, शक्ति का टावर और पवित्रता का टावर बनना है। यानी उसकी हाईएस्ट स्टेज में अपने आप को स्थित करना, टावर ना कि सबसे ऊंचा, तो उसकी हाईएस्ट स्टेज में अपने आप को स्थित करना है। जब शांति का टावर बन जाती हूँ तो उस समय मन की स्थिति इतनी शांति की ओर, जैसे शांति के प्रकंपन दूर दूर तक पहुँच रहे हैं, जा रहे हैं,
जैसे एक मोबाइल का टावर होता है, कितना भी कोई जंगल में भी होगा तो भी उसको सिग्नल मिलती है। ठीक इसी तरह बाबा भी कहते हैं कि टावर बन जाओ, तो आप कहाँ भी होंगे तो बाबा के सिग्नल को क्या करेंगे, कैच करेंगे। इसीलिए बाबा कहे कि जब बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो बाबा से टचिंग पावर, कैचिंग पावर आप तक बहुत स्पष्ट होगी, आपको स्पष्ट समझ में आएगी समय आने पर। क्योंकि जैसे जैसे अंतिम समय आएगा तो इस तरह का माहौल बनेगा, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, अगर मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है तो हम उस परिस्थिति में फंस सकते हैं। लेकिन अगर मैं टावर हूं तो नीचे जंगल कितना भी हो और टावर ऊपर है तो ऊपर से क्या सिग्नल सहज कैच कर सकता है, और सिग्नल प्राप्त किया तो बहुत क्लियर टचिंग आएगी कि इस हालत में मुझे क्या करना है। कभी कभी बाबा टचिंग देगा कि बच्चे ये रास्ते पर नहीं जाना, इस रास्ते पर जाना। इस ऐसे महसूस कराए हैं, मैं अनुभव कराया है, ऐसा लगता है कि बाबा की टचिंग हुई है, नहीं तो उस रास्ते पर जाने वाले थे, इस रास्ते पर आए, यहाँ आए तो सेफ हो गए, और बाद में पता चला कि वहाँ कितना क्या हो गया। तो छोटी छोटी बातें अनुभव कराता है बाबा। तो जब हम टावर बन के बैठ जाते कि मैं टावर हूँ, इतनी ऊंचाई की स्थिति पर हूँ, तो बाबा से जो शक्ति प्राप्त होती है उससे हमारी बुद्धि रिफाइन हो जाती है और हमारी कैचिंग पावर और टचिंग पावर एकदम तीक्ष्ण हो जाती है, बहुत स्पष्ट हो जाती। इस बात को अच्छे से समझना। तो इससे हमें अपनी स्थिति को बिल्कुल टावर बनाना है और बाबा से लेते जाओ। और बाबा हर बात में अंतिम समय कहते ये अभ्यास इतना काम आएगा, क्योंकि अंतिम समय में ही हमें बाबा की टचिंग की बहुत ज़रूरत होगी, नहीं तो फंसना आसान है। इसलिए बाबा की टचिंग मिलेगी, हमारी टचिंग पावर स्पष्ट होगी। अगर हमारी कैचिंग पावर स्पष्ट होगी, बाबा की टचिंग मिलेगी, हमारा रिसीवर क्लियर होगा, तो बाबा की हर टचिंग को कैच करना इतना आसान हो जाएगा और सहजता से, सरलता से हम अपने आप को उस अनुसार ढाल करके दूसरों को भी सेफ्टी में ले जाने के निमित्त बनेंगे, जो दूसरे भी कहेंगे कि आप फरिश्ते के रूप में आए, ऐसा लगा और हमें इस परिस्थिति से बाहर निकाल दिया। तो इसीलिए बाबा से हमारी बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर चाहिए। तो टचिंग पावर, कैचिंग पावर हमारा स्पष्ट हो, उसके लिए टावर बनना बहुत ज़रूरी है। तो रोज़ अमृत बेले पावर ऑफ पीस के पास खड़े हो जाओ, बाबा के शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, पवित्रता स्तंभ, ये चारों स्तंभ से अपने अंदर अपने आप को भरपूर कर लो टावर बन करके। और टावर बन करके ऐसे कि सुबह सुबह हमारे टावर के साथ कनेक्शन हो गया, और टावर के साथ हमारा कनेक्शन हो गया तो पूरे दिन भर में भी क्या होगा, हमारा कनेक्शन उस टावर से टूट नहीं सकता, जुड़ा रहेगा। तो इसी तरह बाबा से शक्ति लेने का, सकाश प्राप्त करने के ये तरीका है, जिससे हमें अंत में टचिंग पावर होगी और हर प्रकार की अंत समय में हमें बाबा से मदद मिलती रहेगी। ओम शांति।